फिल्म की शुरुआत हाई स्कूल ग्रेजुएशन का जश्न मनाने वाली एक पार्टी से होती है। हम मुख्य पात्र डेनिस से मिलते हैं, जिसके मन में बेथ कूपर के लिए भावनाएं हैं। स्कूल में लोकप्रिय लड़की। पार्टी से पहले डेनिस का दोस्त रिच उससे कहता है कि वह बेथ को बताए कि वह कैसा महसूस करता है, यह सोचकर कि यह उसका आखिरी मौका हो सकता है। पार्टी के दौरान डेनिस को बोलने का मौका मिलता है, लेकिन यह पहली बार में थोड़ा सुस्त है। केवल उसके माता पिता खुद का आनंद ले रहे हैं। फिर डेनिस ने बेथ के सामने अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ, खासकर बेथ को, जो उसे नहीं जानती। हालात को बदतर बनाते हुए सेना से बेथ का प्रेमी भी वहाँ मौजूद है। डेनिस दूसरों को अपने रहस्य और इच्छाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनके भाषण के बाद हर कोई हैरान है। बाद में बाहर डेनिस के पास एक शिक्षक आता है, अपनी बात से परेशान। जब बेथ कूपर डेनिस को देखती है तो वह उसके कबूलनामे से थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस करती है, पर प्यारा लगता है और मुस्कुराता है। गर्व महसूस करते हुए वह अपना लबादा उतार देती है, एक छोटी टी शर्ट दिखाती है और शॉर्ट्स जो उसे आकर्षक लगते हैं। रिच उन्हें रोकता है, लेकिन डेनिस बेथ को जाने से रोकता है और आमंत्रित करता है उसे अपनी पार्टी को। हालांकि वह जाना नहीं चाहती और जाने की कोशिश करती है। केविन बेथ का प्रेमी आता है और डेनिस पर क्रोधित हो जाता है, लेकिन स्कूल शिक्षक उसका बचाव करता है। केविन के जाने के बाद डेनिस और रिच घर जाते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि हाई स्कूल में रिच की कोई प्रेमिका क्यों नहीं है। यह पता चला है कि डेनिस की कोई प्रेमिका भी नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नहीं मिल पाया है कोई भी। जब डेनिस ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की तो उसके माता पिता ने उसे एक आईपॉड दिया। रिच स्वीकार करता है कि उसके माता पिता ने उसे सौंप दिया था। उस पर खर्च किए गए सभी पैसे को चुकाने के लिए एक बिल, जिसकी राशि लगभग 250,000 थी। लोग पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। डेनिस घबराहट महसूस करता है और अपनी टी शर्ट की जांच करता है, इसे हवा देने का फैसला। डेनिस के माता पिता घर आते हैं और पार्टी के बारे में सलाह देते हैं। वे विशेष रूप से जोर देते हैं कि डेनिस को अपने अंडरवियर को बदलने की जरूरत है अगर वह शाम को अच्छी तरह से जाना चाहता है। माता पिता बच्चों के लिए शैंपेन की 23 बोतलें छोड़ देते हैं और कोई समस्या होने पर उनका नंबर छोड़ देते हैं। पिता अपने बेटे को कुछ सलाह भी देता है। वह डेनिस से कहता है कि वह इस गर्मी को यादगार बनाए। संभव है और वह जो चाहे कर सकता है। जाने से पहले पिता उन्हें बताता है कि कहा गर्भनिरोधक है और लड़के उसके संकेत को समझते हैं। लोगों के माता पिता के चले जाने के बाद वे इसका इंतजार करते हैं। मेहमानों। अचानक एक कार कोने के चारों ओर तेजी से घूमती है और बेथ की गाड़ी के साथ सीधे लोगों की ओर जाती है। वह अपनी सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड्स को अपने साथ लेकर आई है। कार से बाहर निकलते ही लोग तुरंत भर जाते हैं। ताकत के साथ के रूप में लड़की बहुत प्यारा है। घर में चलते हुए लड़कियां हैरान हैं कि वहाँ क्या कोई अन्य मेहमान नहीं है, क्योंकि वे पहले कभी पार्टियों में नहीं पहुंचे हैं। लोग बनाते हैं बुरे चुटकुले और लड़कियां उन्हें नहीं समझती। अचानक बेथ को उसके प्रेमी रिच का फोन आता है और डेनिस आराम करने के लिए शैंपेन निकालता है। यह पता चला है कि लड़कियां शैंपेन से उत्तेजित हो जाती हैं और बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। गर्लफ्रेंड संतुष्ट है कि कुछ पहले से ही स्टोर में है और रिच मनोरंजन के लिए बची हुई सुरक्षा पाने के लिए चला जाता है, जबकि डेनिस कोशिश कर रहा है शैंपेन खोले। बेथ अपने प्रेमी के साथ फोन पर है और उसे यह नहीं बताएगी कि वह कहाँ है, इसलिए वह नहीं आएगा। जैसे ही प्रेमी पहली बार शैंपेन खोलता है, उसके हाथ में दर्द होता है। फिर अमीर दिखाता है कि उसे सुरक्षा मिल गई है और शैंपेन का कॉर्क सीधे उसके माथे में घुस जाता है। दोस्त हंसते हैं, लेकिन बेथ और रिच तुरंत मदद करने का फैसला करते हैं, जबकि लड़का फर्श पर पड़ा होता है। बेथ उसके ऊपर चढ़ जाती है और उस पर ठंडा सामान रखने बैठ जाती है। जैसे ही वे बात करते हैं, लोग उत्तेजित हो जाते हैं। धीरे धीरे बनाता है और लड़की को यह महसूस होता है क्योंकि वह उसके ठीक ऊपर बैठती है। वह आश्चर्यचकित है और पसंद करती है यह। उसके बाद लड़का उठता है और अपनी शक्ति छुपाता है। लड़कियों को एहसास होता है कि क्या हो रहा है और उन्हें यह पसंद है। लड़कियां जाने का फैसला करती हैं और लड़कों को अलविदा कहती हैं। अचानक उन्होंने देखा कि एक और कार आ रही है। केविन और उसके दोस्तों के साथ पहिया के पीछे घर। कार ठीक बाहर लॉन पर पार्क होती है। हाउस। लड़कियों में से एक अपने प्रेमी से मिलने के लिए दरवाजा खोलती है। डेनिस उसे घर में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई अंदर न आ सके। वह सभी खिड़कियां बंद करने की जल्दी करता है, लेकिन उसके पास समय नहीं है। आखिरी दरवाजा बंद करो और केविन अंदर जाने में सफल हो जाता है। एक बार घर के अंदर वह आदमी को धमकी देता है और दीवार में एक फूलदान तोड़ता है। फिर शैंपेन की एक बोतल लेते हुए लोग आसानी से बोतलों को चकमा देते हैं। फिर वह माइक्रोवेव को दीवार में फेंक देता है और लोग भाग जाते हैं। वे अपने आप को अपने में बंद कर लेते हैं। कमरा और हथियारों की तलाश करें। केवल एक चीज जो उन्हें मिल सकती है वह है एक बच्चे की तलवार। अमीर कोठरी में छिप जाता है और डेनिस दीवार के पीछे छिप जाता है। केविन के प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि डेनिस के पास एक तस्वीर है, बेथ अपने बिस्तर के ऊपर। डेनिस ने केविन से लड़ने का फैसला किया, लेकिन केविन की पीठ के पीछे एक कंकाल है, जिसमें से वह अपने हाथ चीरता है और हमला करना शुरू कर देता है। केविन चतुराई से कंकाल की भुजाओं का उपयोग करता है और उस पर चाकू से वार करता है। विरोधी। रिच कोठरी से बाहर निकलता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। बेथ कमरे में घुस जाती है और रुक जाती है। केविन। उसने लड़के के बिस्तर के ऊपर अपनी तस्वीर देखी और आश्चर्यचकित हो गई। डेनिस खिड़की की ओर जाता है, लेकिन केविन जल्दी से उठता है और स्कूली बच्चे को धक्का देता है। वह सीधे गुलाब की झाड़ियों में गिर जाता है। डेनिस चुनता है उसके दोस्त के ऊपर और वे बाढ़ के ऊपर से भाग जाते हैं। उन्हें पीछा करने के लिए भेज दिया जाता है। डेनिस रन आउट है। सड़क पर उसकी और एक कार आती हुई दिखाई देती है। बेथ उस आदमी को मारती है और उनके जाने से पहले उसे कार में बिठा लेती है। रिच उन्हें पकड़ लेता है। वे सभी एक साथ कार में बैठते हैं और बेथ गैस पर कदम रखती है। यह पता चला कि बेथ एक बहुत बुरा ड्राइवर है। रिच को अपने ड्राइविंग सबक एक साथ याद है, ड्राइविंग स्कूल, और उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी भी खतरे में हैं। वह आदमी अपने बचाव के लिए आभारी है। डेनिस अपने माता पिता को फोन करने के लिए फोन मांगता है, लेकिन चूंकि वे व्यस्त हैं, इसलिए वह आदमी फोन कर देता है।
उसकी पत्नी पैंट नीचे हिल फोन। बेथ को याद है कि उन्हें फोन पर ट्रैक किया जा सकता है और फोन को खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर वे संगीत चालू करते हैं और समूह पार्टी करना शुरू कर देता है। वे सभी एक ही पृष्ठ पर गाते और नृत्य करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। कंपनी गैस स्टेशन पर पहुंचती है और बेथ ब्रेक पर पटक देती है। एक लड़का अपने सिर पर चोट करता है और लड़की के पैरों के ठीक बीच में गिर जाता है। बेथ और डेनिस स्टोर से बियर खरीदने जाते हैं। डेनिस लड़की की तारीफ करता है और उसे यह पसंद है। खरीदारी करने के बाद उन्हें शराब नहीं बेची जाती क्योंकि वे अभी भी हाई स्कूल में हैं। लड़की क्लर्क को उन्हें बियर बेचने के लिए मनाती है और बदले में वह उसे पूरी भावना से चूमती है। डेनिस यह सब सुनता है और लड़की से उसका मोहभंग हो जाता है। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो वे अलाव जलाकर पेशाब करते हैं और कुछ मौज-मस्ती करने की कोशिश करते हैं। बेथ उस आदमी के साथ बियर पीती है और उसे वह दिखाती है। वह अपने दांतों से बोतल खोल सकती है। वह आदमी दोबारा ऐसा करने की कोशिश करता है और उसका दूध का दांत तोड़ देता है। उनके पास रोमांटिक संगीत बज रहा है और लड़कियां इसे पसंद कर रही हैं। दोस्तों को एहसास होता है कि जोड़े को अकेला छोड़कर जाने की जरूरत है। वे कुछ गायों को ढूंढते हैं और एक को नीचे ले जाने का फैसला करते हैं। डेनिस अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करता है और वह किस विश्वविद्यालय में जाने की योजना बना रहा है। लड़की पूछती है क्यों लड़का उससे निराश है और वह आदमी जवाब देता है कि उसका बेथ कूपर समझ नहीं पाएगा बियर के 12 डिब्बे के लिए क्योंकि उसकी कीमत उससे भी अधिक है। साथ ही उनके दोस्त कोशिश कर रहे हैं एक गाय को नीचे उतारने के लिए। अचानक सभी गायें उनके पीछे भागने का फैसला करती हैं। उनके कार में वापस आने के बाद वे बताते हैं कि क्या हुआ। बेथ को दुर्गंध आती है। यह पता चला है कि यह गायों के बाद अमीर से है। वह कार में बैठने के लिए अपने स्नीकर्स छोड़ देता है और वे अपने रास्ते पर चले जाते हैं। खतरनाक के अलावा गाड़ी चलाते हुए बेथ हेडलाइट्स बंद कर देती है और वे बिना रोशनी के गाड़ी चलाना जारी रखते हैं। रोशनी के बाद वापस आओ उन्होंने तुरंत किसी की कार काट दी। यह पता चला कि यह डेनिस के माता पिता है। स्कूल बच्चे देखते हैं कि उसके माता पिता क्या कर रहे हैं और जल्दी से भागने का फैसला करते हैं। वे पार्टी में पहुंचते हैं और लड़कियां पूल की ओर चली गई। लोग देखते हैं कि बेथ पहले से ही किसी और से बात कर रही है। डेनिस बाथरूम जाता है। वह ग्रे को मिला जिसका डेनिस ने पुनर्मिलन में अपमान किया था। डेनिस पाता है सही शब्द और दुर्जय आदमी रोने लगता है क्योंकि उसे पहले समझा नहीं गया था। वे धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। ग्रे उस आदमी को गले लगाता है और वह बेहतर महसूस करता है। डेनिस अपने दोस्त के पास वापस जाता है जबकि उन्हें खाना और पंच मिल रहा है। एक सहपाठी उनके पास आता है और स्वीकार करता है कि उन्हें यह पसंद है। शीघ्र जब डेनिस को पता चला कि केविन पार्टी में है तो वह भाग गया। रास्ते में उसकी मुलाकात बेथ से होती है। उन्होंने केविन को किसी और के साथ संबंध बनाते हुए देखा और बेथ ने उस लड़के को छोड़ दिया। वे डेनिस और उसके उठा दोस्त बेथ के पास उनकी मदद करने की योजना है। केविन डेनिस को पीटना चाहता है लेकिन स्कूल का लड़का पूछता है उसकी मदद के लिए उसके आसपास के लोग। जमीन वाली महिला अंदर आती है और केविन से स्कूल के लड़के को दंडित करने के लिए कहती है। अचानक स्कूल का कोच बाहर आता है और लड़ाई के नियम निर्धारित करता है। डेनिस हार मान लेता है क्योंकि वह नहीं करता है। लड़ना चाहते हैं लेकिन केविन अचानक उसे मारता है। ग्रेग उसके लिए खड़ा होता है और उसे बाहर कर देता है। फिर वह अन्य दो को बाहर कर देता है लेकिन अंत में वह हार जाता है। अचानक बेथ द्वारा संचालित एक कार ऊपर आती है। घर को वह अपने दोस्तों को उठाती है और वे चले जाते हैं। वे कार और लड़की में चिल्लाते हैं। चूंकि लड़कियां चीयरलीडर्स हैं इसलिए मौज-मस्ती करने के लिए वापस स्कूल जाने का फैसला करती हैं। वे लोगों के लिए नृत्य करते हैं। बेथ दुखी हो जाती है और वे शॉवर की ओर चले जाते हैं। अमीर उन्हें लेने जाता है। डेनिस लॉकर रूम में प्रवेश करता है और सुंदर सहपाठियों को देखता है जो केवल एक तौलिया में कफन है। बेथ उस आदमी के पास जाती है। तौलिया खुद से फेंक रही है। उसके दोस्त डेनिस को अपने साथ तैराकी के लिए आमंत्रित करते हैं। वह सहमत है और पूरी तरह से साफ सहपाठियों में शामिल होने के लिए तैयार है। लड़कियां अपने दोस्तों को पुकारती हैं और रिच के जाने के बाद लोग आगे बढ़ते हैं। डेनिस अकेला रह जाता है और केविन उसे ढूंढ लेता है। उसका दोस्त आता है। बचाव और डेनिस बचाता है। लड़कियों शॉवर से बाहर चलाने वे कार की ओर भागते हैं और रास्ते में उन्होंने देखा कि उस आदमी के पास कोई पैंट नहीं है। उसी समय रिच अपने दुर्व्यवहारियों से लड़ता है। यह पता चला है कि वह बचपन से ही तौलिए से लड़ाई की तैयारी कर रहा है और वह उनमें से प्रत्येक को हरा देता है। रिच अपने दोस्तों के पास जाता है जो कार से उसका इंतजार कर रहे हैं। रास्ते में वे चर्चा करते हैं कि यह सब क्यों है। शुरू हुआ और वह आदमी बेथ के बारे में वह सभी छोटी छोटी बातें बताता है जो वह जानता है। दोस्त उसे टैंपोन देते हैं नक्सीर रोकने के लिए। बेथ ने खुलासा किया कि उसने और उसके दोस्तों ने मूल रूप से डेनिस के पास आने के बारे में सोचा था। पार्टी एक मजाक थी और मजेदार होगी लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। जैसा कि अब आदमी टूट गया है। नाक बेथ उसे बदबू आने पर अपनी शर्ट उतारने के लिए कहती है। बाद में वह इसे प्रसारित करने के लिए अपनी शर्ट उठाती है। बाहर गलती से इसे खो दिया। बेथ अचानक रुक जाती है। उसका दोस्त रिच के ठीक ऊपर गिर जाता है। प्राप्त करना बैकअप डेनिस शर्ट की तलाश में प्रवेश करता है। यह भूल जाता है कि उसने अपना पसंदीदा अंडरवियर पहना है। दोस्त हंसते हैं लेकिन बेथ उसे अपनी टोपी पहनाने का फैसला करती है। वे एक साथ टी शर्ट की तलाश करते हैं और चर्चा करें कि लड़की केविन को क्यों डेट कर रही है। लड़की को यह भी आश्चर्य होता है कि डेनिस ने वह भाषण क्यों दिया, रोम और अपने प्यार का इजहार किया। वह इस बारे में विस्तार से बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया और लड़की को यह पसंद है। उन्हें उसकी शर्ट मिल जाती है। वह उसे अपने लिए लेने का फैसला करता है। वह स्कूल के बच्चों को डराता है और वे भाग जाते हैं। प्रेमिका के घर पहुंचने पर मजा जारी है। वे ड्रिंक के साथ गर्म हो जाते हैं और बेथ कॉल करती है सूर्योदय देखने के लिए लड़का। वे टहलते हैं और लड़की अपने भाई के बारे में बात करती है के साथ अमीर चुटकुले। लड़कियां और वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि लड़के को एहसास होता है कि उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। बारिश उसी समय डेनिस बेथ के साथ सूर्योदय से मिलता है। लड़की का कहना है कि वह होना पसंद करती है
गले लगाया, लेकिन जब लड़का ऐसा करने के लिए बाहर पहुंचता है तो वह उसे रोकती है। रिच लगातार उसे मना रहा है। गर्लफ्रेंड्स की वह लड़कियों को पसंद करता है और वे उसे बताते हैं कि वह शॉवर में चालू क्यों नहीं हुआ। वे उस आदमी को भगाने की कोशिश करते हैं और उसे दिखाते हैं कि वे कुकीज खाना कैसे पसंद करते हैं। उसके बाद वे धीरे धीरे उसकी शर्ट को फैलाएं और जारी रखने के लिए बेडरूम में जाएं। उसी समय डेनिस उन्हें बताता है कि स्कूल से उसे केवल आज रात ही याद रहेगी। बेथ का कहना है कि स्कूल उसके लिए सबसे अच्छे साल थे प्लस, लेकिन दुख की बात है कि वे खत्म हो गए हैं और वह इसे याद करेगी। लड़की के बाद अज्ञात में जाने के लिए डर रहा है। स्कूल डेनिस ने बेथ को यह कहकर सांत्वना दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह उसे चूमता है। माता पिता पार्टी से गंदगी साफ करते हैं। जब स्कूल के बच्चे घर पहुंचते हैं तो माता पिता को एहसास होता है उन्होंने उन्हें रात में देखा। डेनिस की मां नाश्ता बनाना शुरू कर देती है और उसके पिता उसका समर्थन करते हैं। वह खुश है कि डेनिस ने मौजमस्ती की, लेकिन कहता है कि उसे पहली बार दंडित किया जाना चाहिए। डेनिस खुश है, यह सब काम कर गया। बेथ और डेनिस अलविदा कहते हैं और पुनर्मिलन में मिलने की योजना बनाते हैं। शायद शादी भी कर ले अगर वे अभी भी सिंगल हैं। लड़कियां कार में बैठती हैं और अपने अंदाज में गाड़ी चलाती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।